वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिरासत में लिए जाने की इत्तला, सरकारी जराये की सख्ती से तरदीद। कहा वजीर आला केपी की गिरफ्तारी की खबर गलत है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने भी कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस में मौजूद है। बोले अली अमीन गंडापुर 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। गिरफ्तारी तौहीन अदालत होगी। वजीर आला की गिरफ्तारी अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। जाली हुकूमत को इस किस्म के गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देना होगा। गंडापुर के भाई और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजीर आला केपी की गिरफ्तारी का दावा किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी मुकदमे में जारी किए गए। गिरफ्तार करके आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। पीटीआई वकला विंग का वजीर आला की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग से 85 एहलकार जख्मी हुए। 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी के सवाल पर कहा वज़ीर आज़म और सदर राब्ते में हैं, हिकमत अमली बनाएंगे, अमल दरामद करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वाज़ेह तौर पर बता दूं किसी को SCO सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा लश्कर में फ्रंट लाइन्स पर तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्दों को पुलिस रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई। रियासत को वही सुलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। सैकड़ों अफगानी और तालिबान के मुसल्लह जत्थे PTI वालों के साथ हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी और जयशंकर PTI के वाली वारिस हैं, इसीलिए ये डी चौक पर जयशंकर को खिताब के लिए बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की शख्सियत को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी गई। जयशंकर से मुताल्लिक़ बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा जयशंकर डी चौक आकर खिताब करें। चंद दिन में ये भी सुनेंगे कि नेतन्याहू भी पाकिस्तान आकर खिताब करें। पीटीआई की लड़ाई किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई के सरबरा आग फैला रहे हैं। केपी के अवाम को गलत राह पर लाया जा रहा है। इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के मजीद जवान तैनात। जराये के मुताबिक पाक फौज ने शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। डी चौक जाने वाले रास्तों पर भी पाक फौज तैनात। पाक फौज इस्लामाबाद में किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटेगी। पाक फौज का इस्लामाबाद में गश्त। जिला इंतजामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मुरासला जारी कर दिया। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और तहवील में लेने के इख्तियारात होंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाज़त होगी। फौज पुलिस की अदम मौजूदगी में मुलव्वस अफराद को तहवील में ले सकती है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। पंजाब में अमनो अमा की सूरत हाल के पेश नजर फौज तलब कर ली गई। फौज को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के मौके पर तैनात किया जाएगा। पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। पंजाब में पाक फौज को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज के कमांडर पुलिस की मुशावरत से इक़दामात कर सकेंगे।
शरपसंद अनासिर को वार्निंग देने की गर्ज से हवाई फायरिंग की इजाजत होगी। पुलिस की अदम मौजूदगी में फौज को शरपसंद अनासिर को तहवील में लेने की इजाजत होगी। PTI की लाहौर में एहतजाज की कॉल, मीनारे पाकिस्तान जाने वाले रास्ते सील। लाहौर में दफा 144 नाफिज, जल्द से जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद, मेट्रो बस गजुमता से MAO कॉलेज तक ऑपरेशनल है। बाबू साबू और ठोकर इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रिंग रोड, शादरा, बत्ती चौक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। मांगा मंडी के मकाम पर लाहौर जाने वाला GT रोड बंद। फिरोजपुर रोड, टोल प्लाजा पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। लाहौर ऐवान अदल के बाहर पुलिस और वकला में तसादुम, पुलिस की वकला को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, 15 वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर समाअत, हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करके हालात मामूल पर लाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मोबाइल सर्विस बंद है, कोई इमरजेंसी में किसी से राब्ता नहीं कर सकता। सूरत हाल समझ सकता हूँ, खुद कंटेनर्स के दरमियान से गुजर कर आया हूँ। उम्मीद है पीर को हालात मामूल के मुताबिक होंगे। वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, कोई नामुनासिब वाक़या होता है तो वजारत दाखिला जिम्मेदार होगी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सीनियर अफसरान, सिविल हुकाम, जवानों और शहदा के अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। शहदा के जज्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 एहलकार शहीद हुए। फोर्सेस के ऑपरेशन में 6 खवारिजी हलाक किए। इसराइल की बैरूत और दीगर शहरों पर फजाई हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से मजीद 37 शहरी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। लबनान में बदावी महाजर कैंप पर इसराइली बमबारी से हमास कमांडर अताउल्ला अली, अहलिया और 2 बेटों समेत शहीद। लबनानी वजारत सेहत ने बताया, इसराइली हमलों के आगाज से अब तक 2000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 127 बच्चे और 261 खवातीन शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने हीफा के करीब इसराइली टैंक तबाह कर दिया। सरहदी झड़पें शिद्दत से जारी हैं। गजा में इसराइली मजालिम जारी, काबिज फौज ने 24 घंटे में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी। नसीरात कैंप पर बमबारी से 6 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। दीर अल बलाह में इसराइली फोर्सेस के हमले में 1 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। बैतुल हनून में 5 फलस्तीनी जान से गए। रफा की खैमा बस्ती पर इसराइली तोपों की गोलाबारी जारी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयों में दर्जनों फलस्तीनियों को हिरासत में लिया। शहदा की मजमूई तादाद 41,825 हो गई, 97,000 के करीब जख्मी हैं। सिटी हुकूमत को इख्तियारात मिलने से सड़कों पर इमारतें कमर्शियल हो गई। नालों के साथ लीज देने से तजावुजात की भरमार हो गई। वजीर आला सिंध के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ओहदेदारों से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, बड़ी जिद्दोजहद के बाद नाले ठीक कराए। कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। ग्रीन लाइन बनाई, अब रेड और येलो लाइन पर काम जारी है। 18वीं तरमीम के बाद जिना अस्पताल, NICVD और NICH हासिल किए। शुमाली वजीरिस्तान में हालिया दरियाफ्त शुदा कुदरती वसाइल की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। ज़म अजला को दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के लिए जामे प्लान पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 13 रुकनी मुश्तरका कमीशन के क़याम का एलामिया जारी कर दिया। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कमीशन मकामी आबादी के जायज़ हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाएगा। सादिकाबाद में डाकुओं ने घरों में घुसकर 3 शहरियों को अगवा कर लिया और कच्चे में ले गए। पुलिस का कहना है 2 अफराद को थाना भोंग और तीसरे को सिंध की हुदूद से अगवा किया गया। रुझान के इलाके दोली चौकी की हुदूद से भी 3 अफराद अगवा। जिला इंतजामिया का कहना है मगवियों में ठेकेदार और 2 मजदूर शामिल हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं सालाना मीटिंग का दूसरा रोज WMO के सदर सलमान इकबाल सालाना मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में WMO के मुख्तलिफ चैप्टर्स के ओहदेदारान की शिरकत। नायब सदर महमूद शेखानी, सेक्रेटरी जनरल बशीर सत्तार शामिल। अमरीका, जनूबी अफ्रीका, मशरक़ वस्ता, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूरोप और बरतानिया समेत मेमन कम्युनिटी की अहम शख्सियात शरीक।
اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ والدین بچوں کی جسمانی نشو و نما دیکھتے ہیں تو اساتذہ بچے میں ذہنی صلاحیت نکھارتے ہیں، جینے کا فن سکھاتے ہیں۔ اس دن کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے اہم کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا بھر میں اساتذہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ انگلینڈ نے پہلے ٹیسٹ کی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ کپتان بین سٹوکس انجری کے باعث ٹیم سے باہر۔ پہلے ٹیسٹ کی کپتانی اولی پاپ کریں گے۔ دونوں ٹیموں کا ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن۔ ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر 1 بیٹر جو روٹ کہتے ہیں یہ نیا چیلنج ہے، کوشش کریں گے سیریز جیتیں۔ قومی ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل بولے بنگلہ دیش کے خلاف جو ہوا وہ ماضی ہے، فوکس انگلینڈ سیریز پر ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ پیر سے شروع ہوگا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا فاتح، سری لنکا کو شکست۔ آج کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کا انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا۔ گزشتہ روز نیوزی لینڈ نے بھارت، جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو شکست دی۔ تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے جارجیا کے جانا میمی سیشی سے عالمی رینکنگ فائٹ جیت لی۔ محمد وسیم نے حریف باکسر کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔ باکسر محمد وسیم ناک آؤٹ کے ذریعے 9 مقابلے جیت چکے۔ محمد وسیم کے پاس مجموعی طور پر 15 پروفیشنل مقابلوں کا ریکارڈ ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ تھیٹر پلے میں آج جاپان اور فرانس سے آئے مہمان اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے۔ میوزک کانسرٹ میں پاکستانی گلوکار داد سمیٹیں گے۔ گزشتہ روز اٹلی کے گروپ نے بچوں کے لیے تھیٹر پیش کیا۔ اطالوی قونصل جنرل بھی تھیٹر دیکھنے آئے۔ آرٹس کونسل کے آنگن میں ڈانس گروپ نے فن کا مظاہرہ کیا۔